और छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। इन जाति समुदायों के छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने के बाद इन्हें शासन की अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा, जैसे छात्रवृत्ति, रियायती ऋण। अनुसूचित जनजातियों के बालक बालिकाओं को छात्रावास की सुविधा के साथ शासकीय सेवा और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इन समुदाय के लोगों ने आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार, राज्यपाल, राज्य सरकार और पूर्ववर्ती सरकार का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। पूरे मसले पर राज्यपाल ने साधना न्यूज से खास चर्चा भी की। उन्होंने इस फैसले को बड़ी जीत बताया है। साथ ही सभी के प्रयासों से आदिवासियों को राहत की सांस मिली है। राज्यपाल ने कहा, 22 समुदाय में से 12 समुदायों को उनका हक मिल गया है। बचे हुए समुदायों को भी जल्द उनका हक मिल जाएगा। इसके लिए प्रयास किया जाएगा। अधिकारों से वंचित छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे समुदाय जिनका नाम अब उन 12 लोगों की सूचियों में शामिल हो चुका है, वे तमाम आदिवासी क्षेत्र बाहुल के समुदाय के लोग आज राजभवन पहुंचे थे। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, आभार भी व्यक्त किया। मोदी कैबिनेट में जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया और टंकन त्रुटियों के चलते जो ऐसे समुदाय जो कि कई अधिकारों से वंचित थे, उन्हें अधिकार दिलाने का एक महत्वपूर्ण फैसला मोदी कैबिनेट में हुआ है और लगातार इस विषय को लेकर के प्रदेश में चर्चा भी है। और आज समुदाय के लोग राजभवन पहुंचे थे। हमारे साथ इस वक्त राज्यपाल अनुसुईया उइके जी भी मौजूद हैं। सीधे उनसे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण फैसला और इस फैसले के साथ एक बड़े संघर्ष को विराम लगता हुआ सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। सफलता मिल गई और इसका श्रेय मैं प्रधानमंत्री जी को देती हूँ, क्योंकि लगातार मैं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि इनके सारे 12 जनजातियों के प्रतिनिधि मुझसे मिले थे और सारी चीज़ों को, उनकी समस्या को मैंने देखा कि किस तरह से सारी सरकार की योजनाओं और जितनी भी मिलने वाली सुविधा वो सबसे वंचित हो गए। अब उनको ये सारी सुविधाएं और जो योजना का लाभ उनको मिलना शुरू हो जाएगा और उनको जीवन में एक नया जिंदगी का एक उजाला समझो कि आज आ गया है। और ये सारा कुछ कर दिखाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 18 वर्षों का संघर्ष था और इस 18 वर्षों में 22 जनजातियां ऐसी थी जो कि कई अधिकारों से वंचित थी। अभी भी सिर्फ 12 को ही ये स्थान मिला है। 10 जनजातियां अभी भी इस तमाम अधिकारों से वंचित हैं। 12 तो मात्रात्मक त्रुटि की। कुछ जनजातियों के बारे में ये है कि ये वास्तव में जनजाति है या नहीं, उसका सर्वे कर रहा है सरकार के द्वारा। इसका प्रतिवेदन सर्वे करके भेजा जाएगा। अगर ये सही पाए जाते तो इनको जनजाति का स्टेटस भी मिल जाएगा। तो इसके लिए भी मेरे तरफ से कुछ जातियों का आया है, तो मैं इस पर भी प्रयास करूँगी। आप लगातार केंद्र सरकार से चर्चा करती रही हैं, इस मसले पर भी आप संज्ञान लेंगी, आप बात करेंगे क्या? निश्चित रूप से ये सारी चीज़ों की मेरी जानकारी में है और मैं संज्ञान में लेती हूँ और उस पर आगे बढ़ाती हूँ प्रदेश सरकार को भी और केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि एक उन लोगों को न्याय मिले जो सही में इसके हकदार हैं। एक अंतिम सवाल आपसे, छत्तीसगढ़ में लगातार इस मसले को लेकर के अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कोई कह रहा है हमने किया है प्रयास, कोई कह रहा है हमने किया है। हर तमाम राजनीतिक दल इसका श्रेय लेने की कोशिश करे, तो राजनीति इस मसले पर भी आखिर क्यों? राजनीति तो नहीं कहना चाहिए, सबका अपना प्रयास रहा है। पूर्व के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन साहब ने भी इसमें बहुत प्रयास किया, आयोग में थी तब चिट्ठी लिखी, अभी भी उन्होंने अवगत कराया था। इसके पहले यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चिट्ठी लिखी और विधायक लोग भी आए थे, मिले थे। तो इसमें मुझे लगता कि सबका ही योगदान हुआ है और मैं एक राज्यपाल होने के नाते, संरक्षक होने के नाते मैंने भी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचाई हूं। तो ये सारा श्रेय अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत तौर पर मेरा नहीं है, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी को ही जाता है। उन्हें तो मैं इस प्रदेश की जनजाति वर्ग की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि इसी तरह से वो हमारे जनजाति समाज के बारे में निर्णय लेते रहें, उनके जीवन को और अच्छा बना आगे बढ़ सके, यही उनसे मेरी प्रार्थना है। बस हो गया। तो ये थे राज्यपाल महोदय जिन्होंने हमसे तमाम चर्चा की और उनका साफ तौर पर कहना रहा था जिस प्रकार से प्रदेश में वर्तमान में एक राजनीति भी इस पूरे मसले को लेकर के शुरू हो चुकी है, उन्होंने इन राजनीतियों से परे सीधा जो इस पूरे कार्यक्रम है या फिर हम कहें कि जो पूरी प्लानिंग है, पूरी प्रारूप जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बनाई, तो इसका श्रेय उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को दिया है। बहरहाल ये राजनीति और किस चरम पे जाती है ये जरूर हम देखेंगे। हालांकि अब जो ये तमाम समुदाय थे, 12 समुदाय जो कि अपने कई अधिकारों
अधिकारों से वंचित थे, अब उन्हें उनका अधिकार मिलता नजर आएगा। इस समय सहयोगी DK सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर।